गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना चौधरी के बारे में। कल मैंने एक लाइव की थी, लाइव किसी और के बारे में थी, आपको पता ही होगा। चमन छपरी के लिए लाइव थी, क्योंकि चमन छपरी लगातार सपना को टारगेट कर रही थी, तो उस वजह से वो लाइव थी। मतलब छाछ तो छाछ छटनी भी बोले, वो वाली बात है। इसमें 70 छेद है, इसमें तो 71, 72, 73 पता नहीं कितने हजार होंगे। तो वो वाली छन्नी है, क्योंकि बड़े वाली छन्नी है, इसको बहुत शौक है सिर पे छन्नी मारने का। तो उसके बारे में बात की थी, लाइव में बात करके ख़त्म कर दी थी, तो उसके बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे सपना के बारे में। तो वहाँ पर उस लाइव में काफ़ी सारे सवाल उठे थे जो कि लोगों ने पूछे थे। उन सवालों का जवाब यहाँ देने के लिए आए हैं। साथ में कमेंट बॉक्स में भी कुछ चीज़ें आ रही थी जिनका जवाब अभी देंगे। सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि सपना ने जब शिवी से बात कर रही थी गाली दी थी, ये चीज़ आ रही है, राइट। तो उसके लिए मैं क्लियर करने के लिए मैंने ये कहा था कि गाली नहीं दी थी, उसने बताया था कि कौन सी गाली दी है। लोगों ने कहा नहीं उसने गाली दी है, गाली दी है, गाली दी है। भाई मुझे डाउट हुआ, मैं दोबारा से वीडियो देखने के लिए गई। भाई सब ऐसे बोल रहे हैं, 3-4 आइडियाज ऐसे बोल रहे हैं, क्या सच में ही गाली दी थी? वैसे तो देखो, बात ये हुई है, सपना के घर जो हैं ये लोग, सपना बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, इन लोगों ने देखा तो सपना ने बुलाया पार्टी करने के लिए। सपना के यहाँ पे ये लोग आए और उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई जिसकी वजह से उनके हस्बैंड जो है शिवी के, वो नाराज़ हो गए। आपको सभी कुछ पता है क्या चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। अब जो लोग बोल रहे हैं कि सपना ने पूरी बात नहीं बताई, ये नहीं बताई, वो नहीं बताई, वो भी मैं जवाब आगे दूंगी कि क्यों नहीं पूरी बात बताई गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई उनके घर पर, सपना के यहाँ पर पार्टी वार्टी को लेकर, है ना, पार्टी वार्टी को लेकर वो चीज़ें हुई। उसके बाद इनके पति जो है सपना से नाराज़ हो गए, शिवी के। अब जब वो नाराज़ हो गए तो वो नहीं चाहते थे कि शिवी भी वहाँ पर जाए। शिवी को सपना ने शिवी को बुलाया, शिवी जाना चाहती थी, लेकिन पतिदेव शिवी को सुनाना शुरू कर दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शिवी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब शिवी ने ये कोशिश की तो हस्बैंड को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। सपना को फ़ोन किया, सपना को धमकियाँ दी, गालियाँ दी, भर भर के गालियाँ दी। उसके बाद उनको मारने की धमकी दी और भी बहुत सारी धमकियाँ दी, और उसके बाद उनको पुलिस की धमकी दी, ड्रामे कर दिए। जब फिर सपना को गुस्सा आया, सपना को जब गुस्सा आया तो सपना ने शिवी को फ़ोन किया और उससे पूछा कि तू क्या कर रही है। सब चीज़ें यहाँ पर सब क्लियर होगी। उसके बाद की वो ऑडियो है जो आपने सुनी है। अब आप बताइए, एक आदमी आपको अचानक से फ़ोन करता है, वो आदमी आपसे नाराज़ है, आपको रीज़न पता है, और वो उस आदमी की गलती है जो इनके यहाँ पे। अब बताओ, कोई आदमी किसी के घर, आदमी और औरत किसी के घर आ रहा है जिसके घर में पुरुष नहीं है, आदमी नहीं है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ इनके घर आए, रात को रुकते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। अब पार्टी का कोई सेंस मैं समझ नहीं रही। नेक्स्ट डे वो फिर पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन जो घर की ओनर होती है वो उस चीज़ के लिए मना कर देती है, ठीक है। अब उस चीज़ में क्या वो लड़की गलत हुई? नहीं, उसका राइट बैठता है। भैया हस्बैंड को ये सोचना चाहिए था ना कि दोस्त हैं आपस में, उनको रहना चाहिए। तुम कहाँ बीच में घुसे जा रहे थे भाई, हैं? चलिए, जो भी हुआ, ये चीज़ें हुई। तो भाई तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो तुम उसको गाली देने का तुम्हारा क्या मतलब बैठ रहा था, हैं? अपनी पत्नी को देते ना, उसको गाली देने का क्या मतलब बैठ रहा था? तब इस बंदे ने गाली देना शुरू की। तो आपको क्या लगता है कि दूसरा इंसान चुप बैठ जाए? आप इस सिचुएशन में हो कि कोई इंसान आपको अचानक से फोन करके गालियां देने लग जाए, धमकियां देने लग जाए, आपको बच्चों तक के लिए आपको गालियां दे, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये सवाल उठता है, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी नजरों में सपना गलत है कि उसने गाली दी, लेकिन आप क्या करेंगे? जो कि सपना ने गाली नहीं दी है शिवी को गाली नहीं दी है। और जो एक ये साइक्लोन जो है ना, साइक्लोन नामक जो चीज है, यानी कि छपरी, ये बोल रही थी सपना ने भी गाली दी होगी, उधर से भी गाली दी होगी। तो ना अपनी सोच अपने तक रख ले बहन, वही ठीक है, ठीक है। तू अपने तक रख ले, वही ठीक है। ज्यादा महात्मा ज्ञानी मत बन। तू अपने बाप को गाली देती है, माँ को गाली देती है, तू रहने दे, ठीक है। तो ये अब बताओ, हम अगर रिएक्शन दे रहे हैं, हम किसी चीज को बना के कि सपना ने ये कर दिया होगा, सपना ने गाली दी होगी, उसने ये वाली गाली दी होगी, उनकी जो पार्टी हुई होगी उसमें क्या उसने दारू पी ली होगी जो इतना ज्यादा,
क्या चीजें अगर हम बना के बोले तो वो चीजें सही रहेगी? हम तो वही बोलेंगे ना जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वही हमें बोलने का हक बैठता है। बाकी हमें अगर बाहर की बातें पता भी है तो क्या हमें उन्हें यहाँ पे राइट है बोलने का? नहीं। राइट किसको है? जिनकी वो बातें हैं। या तो शिवी बोलेगी या सपना बोलेगी। लेकिन सपना ने जितना पहले शिवी ने शुरुआत की, फिर उसके बाद में सपना ने बोला। ठीक है, शुरुआत किसने की? शिवी ने। सपना ने अभी भी ये चीजें सिर्फ क्लियर की है, जो चीजें बोली गई थी उनको क्लियर की है, ना कि सपना ने किसी तरीके का एलिगेशन लगाया है शिवी पर। सपना ने कुछ गलत नहीं बोला, उस पर जो एलिगेशन लगा रहे थे उनको क्लियर किया है। राइट? तो सपना यहाँ पे कहां से गलत हो गई? अगर शिवी के एलिगेशन सुन के सपना चुप बैठ जाती तो क्या ज्यादा अच्छा होता? एलिगेशन अगर सपना पहले लगाती, शिवी कुछ ना बोलती, तो सपना वहां पर गलत होती। लेकिन अब सपना की गलती कैसे मान ले? ये चीज आ रही है यहाँ पे, सिर्फ इस मैटर की बात हो रही है। राइट? अब जब शिवी सामने आएगी वो अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद सपना आएगी वो अपना पक्ष रखेगी, तो बातों को कुछ वो करते हैं। लेकिन हम शिवी की तरफ से बना के कैसे बोल दे भाई? हम कैसे बोल दे? क्योंकि शुरुआत तो छेड़ने की उसने की है, सपना ने तो नहीं की। अगर दोस्ती टूट भी गई थी, लोगों की दोस्ती बनती है, टूटती है, रिश्तेदारियों में, सगे रिश्ते में, खून के रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, होते हैं। दोनों तरफ से कई बार गलती होती है, कई बार एक तरफ से होती है। लेकिन उसको आप बाद में किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, वो बहुत चीजें मायने रखती है। तो आप बताइए वहां पर सपना को क्या करना चाहिए था? क्या इंसान के मुंह से गुस्से से इतना भी नहीं निकल सकता? अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ जो कि है सपना की उस लाइव की। आप जरा ध्यान से तक मत करो भाई, जो तुम कर रहे हो। तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस वाला बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, मादर चोद मेरे को गालियां दे रहा है वो, है ना? तो वो अपनी औकात में। ये देखो, अभी तो एक गाली बताई है इनकी, ये थी किस वजह से ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, हाँ जी। तो जहाँ रिकॉर्डिंग बंद होती है उसके बाद सपना के जो वर्ड है, क्या आपने वो सुने? कि ये तो सिर्फ एक गाली है जो बताई है, ये बात उसने बोली है। उसने साफ ये कहा है कि भाई ये एक गाली है जो उसने बताई है, यानी कि वो उसने आगे और भी गालियां बताई है कि ये उसने मुझे बोला है, ये उसने मुझे बोला है, ना कि उसने गाली दी है। तो यही चीज मैं बोल रही थी, जो कि चीज साफ दिखाई दी है। दोनों ही पक्ष आई थिंक क्लियर हो गए होंगे इन चीजों से। जो लोग बोल रहे थे कि सपना आधी अधूरी बात बताती है, भाई आधी अधूरी उसने अपने तरफ से वो चीजें क्लियर की है जो शिवी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए थे, उसने वो चीजें क्लियर की है। तो आधी अधूरी बातें बताने का तो वहां पे मतलब ही नहीं बैठता। लोग कहते कि सपना अपनी गलती नहीं बताती, तो वो मौका देती है सामने वालों को, तुम बताओ। उसने अपने सास ससुर के लिए भी ये बोला कि नहीं तुम बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ मेरी गलती। यहाँ पर इन्होंने शिवी के लिए भी बोला कि भाई मेरी गलती बताओ। शिवी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, जो उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे उन चीजों को उसने क्लियर किया है। पहली बात। दूसरी बात ये चीजें हैं कि अगर वो तेज है, वो बुरी है, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से आप बोलते हो कि एक इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आप दिखा रहे हो, मान लिया। लेकिन वो फिलहाल जो सोशल मीडिया पर चीजें हैं उनको कैसे इग्नोर कर दें? क्या ये सच नहीं है कि वो इस वक्त अपनी लाइफ के सबसे बुरे टाइम से गुजर रही है? ये बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार ना इंसान के जो दिमाग होता है उसको अलग रख के सोचना पड़ता है, वही हम कर रहे हैं। इस वक्त हमें सपना सबसे बहुत ज्यादा दुखी दिख रही है, दुखी है वो, तो इसलिए उसका सपोर्ट चल रहा है। जहां वो गलत होगी वो चीजें बोली जाएगी, लेकिन ट्रोलिंग और गंदी चीजें हम नहीं करेंगे, वो हमने कभी किसी की नहीं की। अब जो गाली वाली बात थी वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। ये आप लोगों के डाउट थे जो कल मेरी लाइव में आए थे। हमारा वहाँ फर्ज बैठता है कि जो चीज़ें हमें दिख रही है वो चीज़ें हम बोले, वो चीज़ें हमने क्लियर कर दी। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।